नमस्कार दोस्तों। आज हम कन्फ्यूजन पे बात करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो सबसे पहले तो बताइए कि कन्फ्यूजन होने पर क्या करना चाहिए? देखो, कन्फ्यूज़न तभी होती है जब हम कोई निर्णय लेने जा रहे हैं और जी। हमें ये वाली स्थिति हुई, क्या करूँ या ना करूँ, कैसी मुश्किल आए। तो ये वाली एक स्थिति है, तो उस समय हमें एक रिलैक्स म्यूज़िक चलाना चाहिए और साइलेंस में बैठ जाना चाहिए। अक्सर करके ऐसे देखा जाता है कि आप एकदम शांत स्थान पर बैठे, रिलैक्स म्यूज़िक चलाया और उस समय विचार मतलब एक तरह से आप ध्यान के रूप में ले जाएँ जी, कि जी। मैं ध्यान कर रही हूँ। जी। और जब आप वो ध्यान कर रहे हैं तो अपने आप ना वो जो बैक ऑफ द माइंड में कन्फ्यूज़न चल रही है, वो बात अपने आप ही याद आएगी आपको। फिर उस समय आप परमात्मा को थोड़ा-सा बताएँ जी। कि ये चल रहा है, मेरे साथ ये चल रहा है। तो बस ठीक है, बता के फिर छोड़ दें, फिर वो आपका ध्यान थोड़ा-सा रिलैक्स म्यूज़िक पे चला जाएगा। उसके बाद फिर ऐसे श्वासों पे ध्यान, बिल्कुल ऐसे शांत बैठें आप। जी, जी। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपको थोड़ी-थोड़ी क्लैरिटी होने लगेगी। जी। और जब वो क्लैरिटी हो रही है तो अपने साथ अगर डायरी पेन लेकर के आप बैठे जी। तो उसको लिख लें उस जी, समय, जी। जो अच्छे-अच्छे थॉट आ रहे जी। हैं उस साइलेंस में जा कर के, तो काफ़ी हद तक मैंने देखा है आपका कन्फ्यूज़न मिट जाती है। तो ये बहुत सुंदर तरीका है। जब भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, कोई चीज़ में आप निर्णय लेने जी, जा जी। रहे हैं, तो आप ये प्रैक्टिस करें। लिखने से ये होगा कि बाद में भी खोल के उसको देख सकते हैं या फिर याद आ जाएगा याद आ कि उस जाएगा। समय क्या किए थे। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा दीदी। तो दूसरा प्रश्न करते हैं आपसे कि कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कौन-कौन सी तरकीबें काम करती हैं? सबसे पहली जो तरीका है अगर हम देखें तो वो है फ़ायदा और नुकसान क्या होगा, जिस चीज़ के लिए आप डिसीज़न ले रहे हैं। तो उसकी एक सूची बनाएँ, एक लिस्ट बनाएँ कि मुझे क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। जी। दूसरा, ध्यान की थोड़ी-सी प्रैक्टिस बढ़ाओ। जी। जब तक वो चीज़ आपको नहीं क्लियर हो रही है, तो ध्यान की शक्ति जब हमारे अंदर आती है तो प्योरिटी, पीस ये भी इनसाइड बढ़ने लगता है। तो उससे क्या होता है, फ़ोकस आ जाता जी। है और एक थर्ड आई जैसे कि ओपन हो जाती है, बहुत दूर तक आप चीज़ों को देख पाते जी, हैं। जी। तो आपके लिए फिर ये सब करना, क्या आप करने जा रहे हैं? जी। तो जैसे कि पहले लगेगा हाय मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, मैं करूँ या ना करूँ, एक जी, जी। कन्फ्यूज़न क्रिएट रहती है। लेकिन जब आप ये सब करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है मेरा कि पढ़ाई में कन्फ्यूजन हो तो क्या करें? देखो, बच्चे को सबसे पहले अपना सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए और अगर वो नहीं हो रहा है तो अपने या तो परिवार में कोई बड़े हैं, जी। है ना? अपने भाई या बहन या माता-पिता हैं, तो उनसे एक सलाह ले लेनी जी, जी। चाहिए कि मुझे कैसे इस स्टडी में और अंदर फ़ोकस लाना है और या फिर अपने जो शिक्षक हैं, जी। टीचर हैं, उनसे हमें पूछना चाहिए या फिर जो भी हम पढ़ रहे हैं, जी। तो उसमें रटने की बात नहीं, हो जी, जी। सकता है रटने का एक संस्कार हो, तो रटना बंद करें, उसको समझने का प्रयास जी। करें, तो काफ़ी खुद ही आपका माइंड वहाँ पर आपको आंसर करेगा। और ज़्यादातर हमें ऐसे ग्रुप में जुड़ना चाहिए जो स्टडी ग्रुप है, जी। तो उसमें जितनी ज्ञान की बातें हम कई बार होता है ना, अपना तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरे का आ जाता है। जी, जी। तो स्टडी ग्रुप जब हमारा बनता है, तो उसमें जितनी हमारी ज्ञान की चर्चा होगी, ज्ञान का लेन-देन होगा, जी। उतना हमें अपनी लाइफ में क्लैरिटी होगी और जो टॉपिक मैंने लिया है, जो पढ़ाई मेरी है, जो सब्जेक्ट है, वो मैं बहुत ही क्लैरिटी के साथ करने लग जाऊँगी। बहुत अच्छा दीदी। कि क्या डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन होना सामान्य बात है? हाँ जी, सामान्य बात है, कन्फ्यूज़ हम होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका जो निर्णय है, जी। वो बहुत बड़ा है और वो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है किसी को देख कर के आपने वो निर्णय ले जी, लिया जी। है, लेकिन हो सकता है आपको नीड ही नहीं है उस चीज़ की, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। तो आपकी चेतना कहीं न कहीं आपको रोक रही है। जी, जी। तो उस समय जब अपने निर्णय को अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए जैसे उसको डिले करें जी। कि अभी जल्दी ना करें, जी, जी। क्योंकि वो बुद्धि को समझ नहीं आ रही है वो बात ना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसको आप मन को कहें कि चलो अभी मैं 2 दिन के बाद इसके बारे में विचार करूँगी। हाँ, मन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
तो जब ऐसे आप थोड़ा होल्ड करना सीख लोगे अपने निर्णय को, तो और मन आपको समझ देगा, जी। तो फिर आपके लिए वो ईज़ी हो जाएगा। इसमें ये कह सकते हैं कि विकल्प ले लेते हैं तो फिर निर्णय लेना मुश्किल कन्फ्यूजन होती है, हाँ, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल, जब बहुत ज़्यादा हाँ, ओवरथिंकिंग हो रही है तो जी, फिर जी। मुश्किल ही होती है ये सब चीज़ें, कि मैं निर्णय शक्ति मेरी कम हो रही है, मैं जी, तो जी। ले ही नहीं सकती निर्णय। फिर ऐसी हीन भावनाएँ खुद से आने लगती है, तो वो सब नहीं आएगी फिर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है दीदी आपसे कि जी। कैसे पता चले कि कन्फ्यूजन दूर हो गया है? कन्फ्यूज़न दूर होने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप इंस्टेंट कोई डिसीज़न लेते हैं, तो उसी समय इनसाइड ना लाइट फ़ील करते जी, हैं। जी। और कभी-कभी ऐसा लगता है उसी समय बोल के हटे नहीं और तुरंत मन में आएगा कि ये मैंने क्या बोल दिया। जी, या कोई निर्णय ले लिया आपने, किसी को यस कर दिया, तो थोड़ी देर के बाद तुरंत आएगा, अरे मैंने यस क्यों किया? जी, जी, तो इंस्टेंट हमें पता चलता जी, है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि मेरी उलझन मुझसे दूर हो रही है, जी, मैं काफ़ी निर्णय ले पा रही हूँ। तो इंस्टेंट वो चेकिंग करें कि अगर मैं शांत हूँ, मेरा जी, मन शांत है, मैं निश्चिंत हूँ, तो इट मीन्स ये मेरा डिसीज़न बिल्कुल सही गया है। जी, जी, और अगर थोड़ी-सी उलझन है, तो हो सकता है मैंने जल्दबाज़ी की है जी, या मुझे उस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो कुछ ना कुछ फिर वो मैसेज दे रहा है जी। आपको कि हाँ, आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। हुँ, तो इसका सबसे अच्छा तरीका तो यही है, पहचानना इसको कि मेरी उलझनें समाप्त होती जा रही हैं। बहुत क्लैरिटी आती जाएगी, जी, डिसीज़न लेंगे, अपनी बात पर आप अड़े रहेंगे। जी, एक अड़ना ज़िद वाला भी होता है, लेकिन अगर क्लैरिटी के साथ कोई चीज़ है और सामने वाला आपको करने नहीं दे रहा है, तो हो सकता है उसका रूप ज़िद के रूप में हो, जी, लेकिन वो ज़िद ना कह कर के अगर उस शब्द को हटा दें, तो फ़ोकस भी कह सकते जी। हैं, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी है इसलिए आप अपनी बात को रख रहे हैं। बहुत अच्छा दीदी। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें, क्या-क्या उसके उपाय हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। ओम ओम शांति, ओम शांति। शांति।